हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने आई हूँ, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले बन चुकी थी। इसको अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने अपनी जितनी भी एनएमएमआईज की वीडियोस डाली हैं, जिसमें मेरी बुक्स मुझे रिसीव हुई है एमबीए में, एमबीए की फील्ड से। जो मैंने एमबीए करा है वो मैंने करा है फाइनेंस में। तो मेरे पास जितनी भी बुक्स आई हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की एंड फोर्थ सेमेस्टर की, मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्क्लोज करा है। तो आज मैं आपके सामने ये फोर्थ सेमेस्टर की एनएमएमआईज की बुक का डिस्क्लोज करने जा रही हूँ, सो दैट कि आपको इजी रहे कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और बुक्स कितनी हैं, इसको कैसे पढ़ना है। आपको इंडेक्स भी दिखा सकती हूँ मैं इसका, आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स भी, सो दैट कि आपको इजी रहे कि आपको पढ़ना क्या है अगर आप एमबीए करते हैं एनएमएमआईज के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि आपने हमारी पहली वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को प्यार दिया है, वैसे ही इस वीडियो को भी प्यार देना, क्योंकि जिसमें मैंने अपनी अपनी बुक्स को डिस्क्लोज कराया है आपके सामने कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे एमबीए में और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जो कि हमारी बुक्स आई हुई है एनएमएमआई से, आप देख सकते हैं ये हमें बुक्स रिसीव हुई है। ये है हमारे सेकेंड ईयर की, सेकेंड सेमेस्टर की। अगर आप टोटली बात करेंगे हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं, तो ये हमारे 4th सेमेस्टर की बुक्स है, सेकेंड की सेकेंड बुक्स। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सारे सेमेस्टर्स की बुक्स आपके साथ हमने कैसे कैसे शेयर करी हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आज आपके सामने ये बुक्स भी आ जाए, सो दैट कि आप इसको देख लें। और हमारे असाइनमेंट्स में नंबर की बात करें या हमारे जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशली आपको उसके बारे में बता दूंगी। और अगर आपको जानना है कि असाइनमेंट कैसे बनते हैं, उसके लिए मेरी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारी जो एनएमएमआईज की 4th सेमेस्टर की जो बुक्स है हमारी, उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये हो गई है मेरी बुक्स ओपन। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सारी सेमेस्टर्स की बुक्स थी वो 6 थी, बट मुझे ये थोड़ी कम नजर आ रही है, जो कि है 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अभी तक के हमारे सारे सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं हमारे 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इसमें हमें 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस में है, तो फाइनेंस के अकॉर्डिंग हमारे सब्जेक्ट्स है। क्यों? तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर जो होता है एमबीए का, वो सबके लिए सेम होता है, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर्स आते हैं। हमारा थर्ड में स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये हमारी 4th सेमेस्टर की बुक्स हैं, जो कि हमारे सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर है। इसमें हमारी 5 बुक्स आई हुई है, लेकिन हम अभी तक हमारी जितनी भी बुक्स थी 6 थी। तो इसमें हमारी 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो हमारा 6th है सब्जेक्ट, उसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, बट उसके एग्जाम्स नहीं होते हैं, वो हमें प्रोजेक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए जिसका हमें एग्जाम देना होगा और हमें इसका असाइनमेंट सबमिट करना होगा। इसके अलावा जो एक 6th सब्जेक्ट है वो उसका हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट है बुक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं बुक की अगर हम पढ़ने की बात करें तो ज्यादा नहीं, आप पढ़ सकते हो, आई नो। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस। ये बुक थोड़ी मोटी है, मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि कितनी मोटी है, सो दैट कि आपको रहे कि हाँ पढ़ना है भी कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स। ये हमारा फाइनेंस का सब्जेक्ट है, ये और ये भी ठीक है, आप पढ़ सकते हो, मोटी भी पढ़ सकते हो, खैर इसके लिए तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे। देन उसके बाद है बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क। ये है हमारा 4th सब्जेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत ही मोटी है, पहले तो मैं बता दूं सब्जेक्ट के नाम बताने से पहले, जिसके अंदर आ जाता है रिसर्च मैथडोलॉजी। ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा 6th सब्जेक्ट आता है उसमें आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। असाइनमेंट मतलब आपको प्रोजेक्ट बना के देना होगा, जिसके अंदर आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। उसका एग्जाम आपका नहीं होगा। जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जो 6th सब्जेक्ट का आपका प्रोजेक्ट होगा, वो आपका आपके जो भी फील्ड है, ठीक है, हमारी फाइनेंस की फील्ड है, तो आपको उसी से रिलेटेड एक टॉपिक उठाना होगा, उसमें आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसको आपको अच्छे से देना है इंडेक्स वाइज।
कि आपका सबसे पहले आप कंटेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में सब्जेक्ट्स बता रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स आ जाती हैं वो बता रहे हैं, तो आपको अपना अच्छे से प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल टॉपिक चूज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रोजेक्ट्स की हेडिंग चूज करने में या प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम कैसे प्रोजेक्ट के लिए सब्जेक्ट ढूंढे, टॉपिक ढूंढे और उसको कैसे बनाएं। तो अगर आप चाहें तो जैसे मैं बनाऊंगी आपको, वैसे मैं भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ किस तरह से प्रोजेक्ट बनेंगे। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। तो फिलहाल के लिए अभी आप देख सकते हैं हमारे ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, हमारे एग्जाम देने हैं। तो मुझे ये सारे टॉपिक्स मुझे इतना कुछ डिफरेंट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एज यू नो कि मैं CMA भी कर रही हूँ, तो फाइनल स्टेज पे हूँ, तो मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है थोड़ी थोड़ी सी। और आप चाहें तो मैं इसकी बुक्स, और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक टॉपिक भी दिखा सकती हूँ हर बुक का। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स है, तो इसके अंदर इंडेक्स क्या क्या है मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ऐसे तो वैसे पॉसिबल नहीं है दिखाना, तो अगर आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए क्या है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको स्पेशली लिख के बता दूंगी कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे है कि आपने पूरा का पूरा इंडेक्स कंटेंट्स दिए हुए हैं सारी बुक्स का, और अगर पढ़ेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आप कर सकते हैं और मैं भी कर पाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट है, या हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरी इंस्टा ID पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।